ओम शांति। 5 सितंबर 2025। आज की बाबा की मुरली से हम मुख्य बातें सुनेंगे। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारी प्रतिज्ञा है। क्या प्रतिज्ञा है? कि जब तक हम पावन नहीं बने हैं तब तक बाप को याद करते रहेंगे। ये हमारी बाबा से प्रतिज्ञा है ना। जब तक जिएंगे तब तक बाबा को याद करेंगे। और जिएंगे कब तक? जब तक संपूर्ण नहीं बन जाएंगे। जब तक मैं आत्मा संपूर्ण नहीं बनूंगी तब तक तो इस शरीर में रहना है। तो संपूर्ण बनने के लिए क्या करना है? हर समय घड़ी घड़ी बाप को याद करने का अभ्यास पक्का करना है। एक बाप से ही प्यार करेंगे। क्या प्रतिज्ञा है हमारी? जब तक हम पावन नहीं बने हैं तब तक बाप की याद में रहेंगे और एक बाप को ही प्यार करें। प्रश्न है आज की मुरली से, सयाने बच्चे समय को देखते हुए कौन सा पुरुषार्थ करें? जो सयाने बच्चे हैं वो समय की समीपता को, समय की नाजुकता को देखते हुए कौन सा पुरुषार्थ करें? उत्तर है, अंत में जब शरीर छूटे। क्या अभ्यास करना है हमें? कि अंत में जब शरीर छूटे बस एक बाबा की ही याद और कुछ भी याद ना आए। उस समय और कहीं बुद्धि ना जाए और कुछ भी याद ना आए सिवाय बाबा के। ऐसा पुरुषार्थ सयाने बच्चे अभी से करते रहे। और ऐसा कब होगा? अचानक से तो ऐसा नहीं हो जाएगा कि हम बस बाबा को याद कर लें। इसके लिए हमें बहुत काल का अभ्यास चाहिए। तो अभी से करते रहेंगे सयाने बच्चे ऐसा पुरुषार्थ, क्योंकि कर्मातीत बनकर जाना है। हमें घर जाना है। कैसे? कर्मातीत बनकर घर जाना है। इसके लिए पुरानी खाल से ममत्व तो निकालते जाओ। जब ये पुरानी खाल छूटे तो हमें कोई कष्ट ना हो, दुख ना हो, इतना ममत्व तो हमें इससे निकाल देना है। बस हम जा रहे हैं बाबा के पास। क्या हो बुद्धि में? हम बाबा के पास जा रहे हैं। मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है, सदा याद रहे सर्वशक्तिवान बाप हमारे साथ है। हमें सदा याद रहे कि बाबा हमारे साथ है और बाबा सर्वशक्तिवान। इस स्मृति से शक्ति प्रवेश करेगी तो सर्वशक्तिमान का साथ हमें सदा रहेगा, तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर भी शक्ति आएगी। शंका रंग तो लगेगा ना, तो हमारे विकर्म भी भस्म होंगे। शिव शक्ति पांडव सेना नाम है। शिव शक्ति पांडव सेना, तो बहादुरी दिखानी है। शिव शक्तियां हैं हम, पांडव सेना है हम। हमें बहादुरी दिखानी है। हमें डरपोक नहीं बनना है। हमें कभी भी किसी बात में डरना नहीं है। दूसरा पॉइंट है, जीते जी मरने के बाद। जीते जी मर गए? मर गए कि नहीं मरे? जीते जी मरने का क्या मतलब है? शरीर में रह रहे हैं लेकिन फिर भी मर गए हैं। तो किससे मर गए हैं? अपने पुराने स्वभाव से, पुराने संस्कार से, शूद्रपने से मर गए हैं। तो जीते जी मरने के बाद ये अहंकार ना आए कि मैं तो सरेंडर हूं। सरेंडर हो, पुण्य आत्मा बन, औरों को बनाना है। ऐसा ख्याल ना आए बार बार, मैं सरेंडर हूं। मैं क्या? मैं तो आत्मा हूं। मैं तो बाबा का बच्चा हूं। मैं बाबा का और बाबा मेरा, इसके अलावा क्या है? फिर बाबा जो कराए वो कराए। सरेंडर होकर पुण्य आत्मा बन, औरों को भी बनाना है। इसमें ही हमारा फायदा है। वरदान है आज का, निर्विघ्न स्थिति द्वारा। निर्विघ्न स्थिति द्वारा स्वयं के फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाले पास विद ऑनर भव। जो बच्चे बहुत काल से निर्विघ्न स्थिति के अनुभवी हैं, बहुत काल का जिनका अभ्यास है निर्विघ्न रहने का, उनका फाउंडेशन पक्का होने के कारण स्वयं भी शक्तिशाली रहते हैं और दूसरों को भी वो शक्तिशाली बनाते हैं। बहुत काल की शक्तिशाली निर्विघ्न आत्मा अंत में भी निर्विघ्न बन पास विद ऑनर बन जाती या फर्स्ट डिवीजन में आ जाती है। तो सदा यही लक्ष्य रहे। क्या लक्ष्य रहे? सदा कि बहुत काल से निर्विघ्न स्थिति का अभ्यास अवश्य करना है। बहुत काल से निर्विघ्न स्थिति का अनुभव अवश्य करना है। स्लोगन है, हर आत्मा के प्रति सदा उपकार। हर आत्मा के प्रति
हर आत्मा के प्रति सदा उपकार अर्थात शुभ भावना रखूं तो स्वतः दुआएं प्राप्त होंगी। जब हमारी हर आत्मा के प्रति सदा उपकार की, शुभ भावना, शुभकामना की भावनाएं रहेंगी तो दुआएं हमें ऑटोमेटिकली मिलेंगी। अव्यक्त इशारे। अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बना। योग माना शांति की शक्ति। यह शांति की शक्ति बहुत सहज स्वयं को और दूसरों को परिवर्तन करती है। ये शांति की शक्ति सहज ही अपने को भी और दूसरों को भी परिवर्तन कर देती है। इससे व्यक्ति भी बदल जाएंगे तो प्रकृति भी बदल जाएगी। इस शांति की शक्ति से व्यक्ति भी बदलेंगे तो प्रकृति भी बदलेगी। व्यक्तियों का तो मुख का कोर्स करा लेते हो, व्यक्तियों को तो कोर्स करा दिया, मुख से ज्ञान समझा दिया, लेकिन प्रकृति को बदलने के लिए शांति की शक्ति अर्थात योग का बल चाहिए। प्रकृति को कैसे बदलेंगे? उनको तो मन से सकाश देना पड़ेगा ना, शांति की शक्ति के द्वारा, मनोबल के द्वारा, मनसा शक्ति के द्वारा उनको शांत करना। अच्छा, ओम शांति।